जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्ले है यीशु मसीह के उस महान बलिदान की जो उन्होंने क्रूज पर अपना प्राण देकर हम सब के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। आज हम उस अद्भुत यात्रा को देखेंगे जो यरूशलेम से कलवरी तक की गई। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ और वही पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूज पर बलिदान हुआ, ताकि पूरी मानव जाति को पाप से छुटकारा, शारीरिक और मानसिक रूप से चंगाई और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। तो आइए देखते हैं इस प्ले को जो यीशु मसीह की जीवित कुर्बानी पर आधारित है। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फस्से का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के स्वामी, जो धरती पर अन्न उत्पन्न करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, जो अंगूरों की बेल पर फल देते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए। मैं फिर अंगूरों का रस ना पीऊंगा। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? कौन सा दाखला? ये कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। लहू? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हम में से? ये हम में से क्या बोल रहे हैं? प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु किसकी बात कर रहे हो? प्रभु किसकी बात कर रहे प्रभु हो? किसकी बात कर रहे हो? क्या वो मैं हूँ? प्रभु किसकी बात कर रहे हो? क्या वो मैं हूँ? प्रभु किसकी बात कर रहे हो? जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला। कौन है प्रभु? कौन है वो प्रभु? किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात करते हैं?
प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? जो मैं कर रहा हूँ तू अभी नहीं समझता, परंतु बाद में समझेगा। नहीं प्रभु, आप मेरे पैर कभी नहीं धोएंगे। यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साथ नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलो। यदि ऐसा है तो प्रभु, तो केवल मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दीजिए। जो नहा चुका है उसे पैर के सिवाय कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? नहीं प्रभु, नहीं हम नहीं समझे, आप क्या समझे? हम नहीं जानते। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक कहते हो। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। सत्य है प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया, जैसा मैंने किया वैसे ही तुम भी करो। सत्य कह रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जी भी ऐसे करें। जी प्रभु, सत्य कह रहे हैं। चलो हम गतसमनी पहाड़ की ओर चले। ठीक है प्रभु। प्रभु के साथ प्रार्थना करने चलते हैं। मैंने सबसे ज्यादा लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी है, इसलिए तुम सबसे बड़ा मैं हूँ। हम सब प्रार्थना। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? प्रभु, हम सब जानना चाहते हैं, आखिर में हम सब में बड़ा है कौन? तुम में से बड़ा जो बनना चाहता है उसे सबसे छोटा बनना होगा और सेवक बनना होगा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, सत्य आप सत्य कह रहे हैं। सत्य कह रहे हैं। आओ हम प्रार्थना करने चले। जी प्रभु। तुम सब यहीं ठहरो और प्रार्थना करो। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मेरे साथ आओ। जी प्रभु। जी। तुम सब यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जी प्रभु। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे मेरे परमेश्वर,
मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। हे मेरे पिता, यदि हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पतरस, याकूब, यूहन्ना, उठो। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे मेरे पिता, अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा। देखो, मेरा पकड़वाने वाला मेरे निकट आ पहुंचा है। ये प्रभु क्या कह रहे हैं? हे रब्बी, हे मित्र, जिस काम से तू आया है उसे जल्दी कर ले। तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं हूं यीशु। तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं हूं यीशु। यदि तुम मुझे पकड़ने आए हो तो इन्हें जाने दो। पकड़ लो इसको। कान कर दिया, मेरा कान कर दिया, मेरा कान कर दिया, कान। पतरस, अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख। क्या तू नहीं जानता कि जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से ही नाश किए जाएंगे? मेरा कान ठीक हो गया, कान ठीक हो गया, मेरा कान ठीक हो गया।
सिपाहियों, इसे लेकर चलो, लेकर चलो इसे। इतनी सुबह सुबह तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है। मंदिर के बाजार में इसने खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या है? इसे दंड दो। क्या तुम किसी का न्याय करने से पहले उसे सजा दे देते हो? तो तुम इसका न्याय अपनी व्यवस्था के अनुसार करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। मृत्युदंड? उसने ऐसा क्या अपराध किया है? क्या ये वही नहीं है जिसका 5 दिन पहले तुमने जेरूशलेम में स्वागत किया था? अब इसे दंड देने के लिए लाया? ये रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है। खुद को मसीहा कहलाता है और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा। तुम लोग इस मनुष्य को मेरे पास लाए हो कि ये लोगों को भड़काता है, पर मैंने तो ऐसा इसमें कोई दोष नहीं पाया। इसे क्रूस पर चढ़ाओ! इसे क्रूस पर चढ़ाओ! इसे क्रूस पर चढ़ाओ! इसे क्रूस पर चढ़ाओ! तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं किसी का प्राण ले। तुम्हारी एक रीति है कि पर्व के समय मैं एक कैदी को छोड़ दूं। देखो, ये है बरअब्बा, एक अपराधी, हत्यारा, और ये है यीशु, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो। बताओ, तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूं, क्या एक खूनी को छोड़ूं या फिर यीशु को? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम खुद देखना। बरअब्बा को छोड़ दो।
चुप करो, इसका तो खुद का बोझ नहीं उठाया जाता, तुम्हारा क्या उठाएगा बोझ?
छोड़ दो अपने आप को नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाएगा? हे स्त्री, देख, ये तेरा पुत्र है। हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। यीशु, 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 यीशु। हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या तू मसीह नहीं है? तो अपने आप को और हमें भी बचा। क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है? हम तो अपने कर्मों का सही दंड पा रहे हैं, पर ये मनुष्य तो निर्दोष है। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। सब कुछ पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। यीशु को धोखा दिया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें पीटा गया, उनका अपमान किया गया। निर्दोष होने पर भी उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया। उसने खुद सलीब पर अपनी जान दी ताकि सब बच जाएं। हमने तो उसे ठुकरा दिया, फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। और अब वह जी उठा है। मरियम, सलोमी,
प्रभु को कब्र में रखे हुए 3 दिन हो गए। चलो इत्र सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्र को चले। हाँ मरियम, मैं अभी लेके आती हूँ। चलो मरियम चले। कब्र पर जा तो रहे हैं, लेकिन उस कब्र के सामने रखा हुआ पत्थर तो बहुत भारी है। उसे हमारे लिए कौन हटाएगा? हाँ, उसे हटाने के लिए तो कोई पुरुष ही चाहिए। चलो चलकर देखते हैं, शायद परमेश्वर कुछ करे। अरे देखो, कब्र का पत्थर तो पहले ही लुढ़का हुआ है। ये किसने किया? ये कैसे हो गया? प्रभु का शव कहाँ गया? प्रभु कहाँ है? किसने हमारे प्रभु को उठा लिया? मरियम, किसने हमारे परमेश्वर को उठा लिया? और हमारे प्रभु को शव को ले गया। हे नारी, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? यीशु यहाँ नहीं है, वह अपने कहे अनुसार मृतकों में से जी उठा है। परंतु अब जाओ, चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। हमारे प्रभु जी उठे हैं। चलो हम ये बात पतरस और बाकी चेलों को बताते हैं। प्रभु जी उठे हैं, सचमुच प्रभु जी उठे हैं। प्रभु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं। क्या तुमको सम्मान नहीं है? क्या बातें कर रहे हो? प्रभु जी उठे हैं, सचमुच प्रभु जी उठे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सचमुच प्रभु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं। हमारे प्रभु को सम्मान नहीं है। बहने क्या कह रही हो? प्रभु जी उठे हैं पतरस, प्रभु जी उठे हैं। हाँ प्रभु जी उठे हैं। हाँ, हमने एक स्वर्गदूत को देखा। उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे और उसने हमसे कहा कि तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे पहले तुम्हें गलील में मिलेगा? जाओ, चलो और पतरस को जाकर कहो कि वह तुम्हें गलील में मिलेगा। हाँ, ये सच है, प्रभु जी उठे हैं पतरस। ये बहने क्या कर रही हो ना? सचमुच यूहन्ना, ये बहने क्या कह रही है? ना यूहन्ना, ये बहने क्या कर रही हो? प्रभु जी उठे हैं। यूहन्ना, हमारे प्रभु पतरस, हमारे प्रभु कहाँ है? पतरस, हमारे प्रभु कहाँ है? यूहन्ना, याद करो, प्रभु ने हमारे साथ रहते हुए हमें क्या कहा था? उन्होंने कहा था वो हमसे पहले गलील में हमारा इंतजार करेंगे। और बहनों ने भी यही कहा। यूहन्ना, चलो यूहन्ना, गलील को चलते हैं यूहन्ना। यूहन्ना, अब हमारा क्या होगा? रोमी सैनिक हमें भी पकड़ लेंगे। मेरा मन बहुत व्याकुल है। हमारा भी बहुत मन व्याकुल है। बहुत क्या करेंगे? मेरा मन भी बहुत उदास है। हमारे साथ क्या करेंगे? प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ गलील में मिलूंगा, पर अभी तक प्रभु हमारे साथ नहीं है। हमारा मन बहुत व्याकुल है। हमारा मन भी बहुत उदास है। हाँ, मेरा भी मन बहुत उदास है। सच कह रहे पतरस, मेरा भी मन बहुत उदास है प्रभु। हाँ यूहन्ना, मेरा मन भी बहुत उदास है। तुम्हें शांति मिलेगी। ये कौन है? ये कौन है? तुम क्यों घबराते हो?
क्यों तुम्हारे मन में अविश्वास उठता है? ये कौन है? मुझे छूकर देखो। मैं ही हूं। आत्मा के पास हड्डियां और मांस नहीं होता, जैसा तुम मुझ में देखते हो। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी जी प्रभु। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें कही थी। हाँ प्रभु, आपने कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, वे सब पूरी हों। यही तो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। सचमुच हमारे प्रभु जिंदा है। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं। जिसके पाप तुम क्षमा करो, वह उनके क्षमा किए जाएंगे। स्वर्ग से सामर्थ पाने तक तुम यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। पतरस, याकूब, यूहन्ना, कहाँ हो तुम सब? थोमा, मेरे भाई, हमने प्रभु को देखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। थोमा, ये क्या कह रहे हो तुम? यीशु मसीह जी उठे? मैं विश्वास नहीं करता। मेरी बात का विश्वास करो थोमा, हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं। जब तक मैं देख ना लूं, मैं विश्वास नहीं करता। भाइयों, तुम ही बताओ इसको कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। थोमा, पतरस सही कह रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, वो जीवित है। सच में थोमा, पतरस का विश्वास करो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, हमारे प्रभु जी उठे हैं। मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं प्रभु के हाथों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास करो थोमा, वो जी उठे हैं। हाँ, वो जी उठे हैं। मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास करे थोमा, हमारे प्रभु जी उठे हैं, वो सचमुच हमारे बीच में थे। प्रभु जी उठे हैं। तुम्हें शांति मिले। देखो थोमा, हमारे प्रभु हमारे बीच में आ चुके हैं। हमने बोला था ना, जी उठे। प्रभु। थोमा, मेरे हाथ में अपनी उंगली डाल और मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हे मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच जी उठे। हे मेरे परमेश्वर, आप सचमुच जी उठे। हमारे प्रभु जी उठे, हमारे प्रभु जी उठे हैं, हमारे प्रभु जी उठे हैं। प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु की महिमा जी उठे हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं,
हमारे प्रभु हमारे साथ है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु हमारे साथ है। हमारे प्रभु प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हमारे साथ है, हमारे साथ है। आओ चलिए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सुनो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि तुम्हारे लिए वहां कुछ भी नहीं है, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करने के लिए, ताकि जब मैं वापस आऊं तो तुम सब मेरे साथ हो। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं।